हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीच यू में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बात किया था आपसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने का, मतलब भूगोल। ठीक है, तो इस भूगोल में सबसे कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो हम लोग शुरुआत किए थे वो था ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप रेलवे एनटीपीसी देंगे, ग्रुप डी देंगे, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो या फिर मध्य प्रदेश किसी भी स्टेट पीसीएस को ले लीजिए। उसी के साथ ही जितने भी वन डे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे पहले पिछला क्लास जो मैंने पढ़ाया आप लोग को अक्षांश और देशांतर, ठीक है, वो वीडियो उम्मीद है आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा उस या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछले क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे क्वेश्चन क्या सही में कहीं पूछा गया है, अगर पूछा गया है तो कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जिसे आपको बताते हैं। क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है। ठीक है, आरआरबी 2003 का एक क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है। ध्यान से देखिए, ये एक ग्लोब है, मतलब ये पृथ्वी का छोटा सा आकार है। ठीक है, इस पृथ्वी में ऊपर में क्या है, उत्तर ध्रुव, और दक्षिण में क्या है, दक्षिण ध्रुव। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के सतह के अगर हम लोग बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, पृथ्वी के अगर बीचों बीच में एक रेखा खींचे जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करे तो इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को इक्वेटर कहते हैं। क्लियर है, और इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। इतना बात समझ में आया आपको। तो 2003 के आरआरबी में क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है। देखिए ये आपका क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, और 0 डिग्री अक्षांश से हम लोग दक्षिण की ओर जाएंगे तो यहाँ तक जो टोटल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, और ऊपर की ओर भी टोटल जो है 90 डिग्री बनेगा। मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांशीय मान या अक्षांश कितना है तो आपका आंसर होगा 90 डिग्री। और अगर नॉर्थ मतलब उत्तर ध्रुव में उसका अक्षांशीय मान पूछेगा तो उसका भी होगा 90 डिग्री। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए कुछ और क्वेश्चन बताते हैं आपको जो पूछा गया है। जैसे एक क्वेश्चन है आईबी 2015 में पूछा है। ठीक है, शायद क्या होता है, ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो या क्या होता है पता नहीं। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। ये मान लीजिए कि ग्लोब है, इसमें जो प्रतिच्छेद रेखाएं होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इसमें अगर हम लोग बनाएंगे प्रतिच्छेद रेखाएं तो क्या होगा, देखिए इस अगर हम लोग ये विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं खींचेंगे ये सारी रेखाएं क्या कहलाएगी, सारी रेखाएं कहलाएगी अक्षांश रेखाएं। हम लोग कुछ पॉइंट वाली बात अभी आपको बताएंगे जहां से क्वेश्चन और भी बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेगा जिसको एक्चुअली में समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस चैप्टर में कई बार क्या होता है कि हम रट नहीं सकते हैं, हमें समझना पड़ेगा। अगर आप समझ जाएंगे इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से, तो उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे इस चैप्टर से। और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं करना, आपको बस समझना है। ठीक है, इसलिए ये बढ़िया चैप्टर है। देखिए तो विषुवत रेखा के समांतर उत्तर ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव दोनों ही और जितनी भी रेखाएं हम लोग खींचेंगे इन सारी रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि मानचित्र पर प्रतिच्छेद रेखाएं, देखिए ये हो गया हम लोग का। अब अगर हम लोग खींचते हैं देशांतर रेखाओं को इस तरह से, ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं खींच दिए तो ये क्या बन गया, एक जाल बन गया। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए। तो क्वेश्चन पूछा था कि इन प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। एक तो अलग अलग आप अक्षांश और देशांतर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, भौगोलिक रेखा जाल। क्या होगा, भौगोलिक रेखा। देखिए रेखा है ना, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, तो उस रेखा का जाल बन गया। तो भैया आपका आंसर क्या होगा, भौगोलिक रेखा जाल। क्योंकि ऑप्शन बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है जो आंसर में नहीं होगा, जैसे कि अक्षांश रेखा आपका आंसर होगा नहीं क्योंकि जाल के बारे में पूछ दिया ना, दोनों को मिला के। देशांतर एक ऑप्शन है, एलिमिनेट हो गया। तीसरा है भौगोलिक रेखा जाल जो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जैसे कि दिन और रात एक समान कहाँ होते हैं। दिन और रात मतलब पृथ्वी में दिन और रात का जो टाइमिंग होता है ना वो थोड़ा अलग अलग होता है। ठीक है, तो दिन और रात आपका एक समान कहाँ पे होता है, तो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है जिसको विषुवत रेखा, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, यहाँ पर आपका दिन और रात समान होता है। ध्यान दीजिए एक बात,
ये जितनी भी इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं है ना, जिसमें विषुवत रेखा आता है, 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा आएगा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा आएगा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, इन पांचों रेखाओं के बारे में मैं इसी वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखो, क्योंकि बहुत जबरदस्त मजा आएगा। और कल्पना तो आप कर ही सकते हैं, कपल कल्पना में तो आप हीरो है ही, ठीक है। तो ये था बस आपको ये बताने के लिए कि एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चंस को उठाया है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और रजिस्टर किधर, चलिए। तो सबसे पहले जो हम लोग के पास अक्षांश रेखा है इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है, वो है विषुवत रेखा। आपको हर एक टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल, बहुत ही डीप से पढ़ाएंगे। इस चैनल की खासियत यही है कि जो भी चीज आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी जीके जीएस के बारे में, वो चीज आपको बहुत ही डीपली और बहुत ही जड़ तक और बहुत ही समझा कर आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको उस टॉपिक से और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर फिर भी अगर होता है आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे विषुवत रेखा, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए छोटा सा पृथ्वी बना लेते हैं, बना सकते हैं आप, वैसे ड्राइंग तो करते ही होंगे बचपन में। तो ये बन गया हम लोग का विषुवत रेखा, ठीक है, सॉरी ये बन गया हम लोग का वृत्त, ठीक है, मतलब छोटा सा पृथ्वी बन गया, इसको आप ग्लोब कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भैया हम लोगों ने ग्लोब बना दिया। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों विषुवत रेखा, ठीक है। तो इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में अगर हम बांटने के लिए आपको बोलेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप बीचों बीच एक दरार डाल देंगे, है ना। तो चलिए अंग्रेजपुरी वाला एक दरार डाल देते हैं, है ना। ये मान लीजिए लड़का है, ये मान लीजिए लड़की है, दोनों के बीच में दरार पैदा हो गया, कौन, अंग्रेजपुरी आके डाल दिए, ठीक है। तो इसको जब वैल्यू होगा, इसका होगा 0 डिग्री, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा। इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, इसी को इक्वेटर बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। क्लियर है। तो इस विषुवत रेखा के ऊपर जो होगा इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को हम लोग साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरा वैल्यू है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे, इसके समांतर, इस रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं हम लोग खींचने सकेंगे यहाँ पर, उन सारी रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा से ठीक ऊपर अगर 23.5 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है, 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचेंगे, तो इसी रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर ध्रुव की ओर जो रेखा बनेगी उसको हम लोग कर्क रेखा बोलेंगे, और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, आप मान लीजिए कि यहाँ पे ये फिर से हो गया 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, और इसको बोलेंगे हम लोग मकर रेखा। क्लियर है। अगर हम लोग विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव की ओर एक रेखा खींचेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे आकृतिक रेखा। क्या बोलेंगे इसको, आकृतिक रेखा। और अगर हम लोग विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर एक रेखा खींचेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे अंटार्कटिक रेखा। हालांकि अंटार्कटिक कहाँ होता है, अंटार्कटिका नीचे ही है ना, तो अंटार्कटिक रेखा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये हम लोग का बनता है इस तरह से टोटल रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री ऊपर कर्क, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, ऊपर 66.5 डिग्री में आकृतिक रेखा, और नीचे 66.5 डिग्री में अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। तो ये टोटल महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं थी, जिसके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अब आपको बताते हैं विषुवत रेखा के बारे में डिटेल से, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, विषुवत रेखा को कौन कौन नामों से जाना जाता है। दोस्तों आपको हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप अपना कॉपी लेके बैठे, कलम लेकर के बैठे, और जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं वो आप नोट करते चले, ठीक है। अगर आप नोट करते जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर होते जाएगी, और आपको रिविजन करने में आसानी होगी। क्योंकि पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाया जाए, मकसद ये है कि आप भी कुछ सीखे हमसे, और हम आपके चलते कुछ सीखे इधर से, ठीक है। तो विषुवत रेखा को कौन कौन नामों से जानते हैं हम लोग, तो विषुवत रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं किसके, विषुवत रेखा के। अब जो अगला क्वेश्चन इससे आपका बनता है, आप लिख लिए होंगे इसको, उम्मीद करते हैं, हम मिटा रहे हैं इसको फिलहाल। देखिए विषुवत रेखा जो है, इस पे सालों भर, अब हम लोग इस रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक है,
तो विषुवत रेखा पे जो है सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, ये हमने बना दिया सूर्य देवता को, ठीक है। देखिए सूर्य का जो प्रकाश होता है विषुवत रेखा पर, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ता है, ठीक है, लंबवत पड़ता है, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश कैसे पड़ता है, तो लंबवत पड़ता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि पूछा तो कुछ भी आ सकता है ना। लंबवत पड़ता है सूर्य का प्रकाश कहाँ, विषुवत रेखा पर। अब आप ही बताइए, आपका कपार पर अगर सीधे पड़ेगा, सीधे सन का लाइट पड़ेगा, तो आपको कितना गर्मी फील होगा, बहुत जबरदस्त वाला ना। तो उसी प्रकार से जब ठीक ऊपर से जबरदस्त टाइप का इसमें हीट पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे जो गर्मी होगा ना, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो काफी ज्यादा होगा, टेम्परेचर यहाँ का काफी ज्यादा होगा, पहला बात। दूसरा ये पॉइंट है विषुवत रेखा के बारे में कि यहाँ पर दिन और रात जो होती है ये बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ दिन बराबर रात होगा, मतलब ना दिन ज्यादा होगा ना रात ज्यादा होगा। हालांकि अभी हम लोग का ठंडा का दिन आने वाला है, और ठंड के दिनों में बहुत सारे लोगों का कंबल के नीचे, रजाई के नीचे सोने में बहुत ही मजा आता है ना, फिल्म उलिम लगा के। तो ऐसा अब नहीं चलेगा भैया, ये विषुवत रेखा है। यहाँ अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पर आपका दिन भी 12 घंटा का होगा और रात भी 12 घंटा का होगा, क्योंकि नाम ही है इसका विषुवत, मतलब एकदम विष टाइप का है ना, बराबर, जिंदगी बराबर कर देगा ये दिन और रात का। तो इसके अलावा और इससे क्या क्या पॉइंट बनता है, ये मैंने सूर्य की बात कर ली। अगर हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात करेंगे, ठीक है, कि अगर यहाँ पे ग्रेविटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण का विषुवत रेखा पर अधिक होता है कम होता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है कहाँ, विषुवत रेखा पर, ये आपका न्यूनतम होता है, मतलब एकदम मिनिमम होता है। ध्यान दीजिए, हमने मिनिमम कहा है, हमने जीरो नहीं कहा है। ग्रेविटेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंका, ये मार्कर नीचे नहीं आया, ऊपर ही रह गया, मतलब ग्रेविटेशन बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे ग्रेविटेशन काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो काम कर रहा है, मतलब शायद जिस रेट से यहाँ पे ये चीज गिर जाएगा तुरंत नीचे, वहां पर थोड़ा धीरे धीरे गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो यहाँ जो है ग्रेविटेशन थोड़ा सा कम काम कर रहा है, मतलब मिनिमम पर है, और मिनिमम पर इसका मतलब ये चीजों को धीरे धीरे अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट था विषुवत रेखा के बारे में। अब ध्यान दीजिए, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। सो दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं, तो भैया भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर, 0 डिग्री अक्षांश पर, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ा जो अक्षांशीय वृत्त है वो कौन है, तो ये आपका विषुवत रेखा है। क्योंकि देखिए ये हम लोग पृथ्वी का एक साइड देख रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में पृथ्वी क्या है, एक्चुअली में पृथ्वी है गोल गोल, ठीक है। जब पृथ्वी गोल गोल है तो हम लोग एक पार्ट को अभी दिखा पा रहे हैं आधा, इस तरह से लाइनिंग करके। एक्चुअली में ये लाइनिंग तो पूरा उधर से घुमा होगा ना, पूरा उधर से घुमा होगा। तो सबसे बड़ा जो वृत्त बनाएगा वो कौन बनाएगा, ये हमारा बनाएगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। तो सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त, ये क्वेश्चन पूछा है, कहाँ पूछा आपको बताते हैं। तो सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त कौन बनाएगा, आपका भूमध्य रेखा बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते, थोड़ा गाड़ी आ रहा है, देखिए। अब एक ही चीज आप लिख लिए होंगे, ठीक है, आप नहीं लिखे तो लिख लीजिए इसको। अब अगला जो बनता है विषुवत रेखा से क्वेश्चन, वो बनता है कि भैया ये रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, मतलब विषुवत रेखा किधर किधर से गुजरती है, हमारे घर से कि आपके घर से, है ना। थोड़ा देख लेते हैं इसको भी, चलिए। तो आपको पता होगा क्या, दुनिया का मैप नहीं पता है ना, तो लगा लीजिए वो 5 टका में। देखिए ये मान लीजिए कि हम लोग का इधर वर्ल्ड बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने महाद्वीप है, हम लोग कुछ महाद्वीप कुछ हफ्ते हैं जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मान लीजिए कि ये जो है हम लोग का, ये हम लोग का क्या है, ये है एशिया, ठीक है। ये बन गया हम लोग का एशिया, और एशिया के बाद यहाँ पर क्या है, यूरोप है। हम लोग यूरोप नहीं बनाएंगे क्योंकि विषुवत रेखा यूरोप से गुजरती नहीं है, ठीक है। एशिया के बाद हम लोग यहाँ पे मान लीजिए बनाते हैं अफ्रीका, क्या बनाए, अफ्रीका। और यहाँ पे उत्तर अमेरिका है, और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, चलिए बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हम लोग का क्या है, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो विषुवत रेखा आपका एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, इन 3 महाद्वीपों से होकर के ये रेखा गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब अफ्रीका में एक नदी है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, तो इससे भी क्वेश्चन आपको पूछता है। उस नदी का नाम है कांगो नदी, कोंगो नदी, कुछ भी बोलिए, ठीक है। अफ्रीका की कौन सी नदी या फिर किस नदी से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, तो उसका नाम क्या होगा, कांगो नदी। तो लगभग विषुवत रेखा के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। अगर कुछ छूटता है
तो देख लेते हैं, या फिर और भी क्वेश्चन अगर पूछा गया है। जैसे एक क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से कौन से देश से होकर के नहीं गुजरती है। उसमें से ऑप्शन है कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राजील। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, अगर किसी पार्टिकुलर, मैंने आपको बताया कि इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश से होकर गुजरती है या फिर कौन से देश से होकर के ये रेखा नहीं गुजरती है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन से महाद्वीप पर कौन कौन से कंट्री आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा। इस चैप्टर से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि वह कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो ये आपको आपका आंसर पता है, भूमध्य रेखा है। एक क्वेश्चन है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है उसको क्या कहते हैं। तो ये देशांतर रेखा होगी, इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वह अक्षांश रेखा जो सदैव दिन और रात की अवधि समान जहां रहती है, उसका आंसर क्या होगा आपका, भूमध्य रेखा होगा। पृथ्वी पर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड कहाँ किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कब, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा पर जो है सूर्य का प्रकाश बिल्कुल डायरेक्टली पड़ेगा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री, मतलब ठीक सर के ऊपर। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा तो हीट ज्यादा होगा। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर कहीं टेम्परेचर का रिकॉर्ड किया गया है तो वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है दोस्त विषुवत रेखा पर। अब विषुवत रेखा से हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्या हम लोग का कर्क रेखा, मतलब अब इसे 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जाने वाले हैं। अगर भारत की हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो भारत हम लोग का लगभग यहाँ पे स्थित है। मतलब आप इसको बोल सकते हैं, देखिए ऊपर क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, और ये पूरब साइड है ना, तो इसको उत्तर पूर्वी गोलार्ध आप कह सकते हैं, ठीक है। भारत कहाँ पर स्थित है दुनिया का, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या, कर्क रेखा पढ़ेंगे। दोस्तों, विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा और कर्क रेखा से जुड़े जितने भी सारे सवाल बनेंगे इस टॉपिक से, उस सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कर्क रेखा देखिए कहाँ होता है। तो ये हम लोग बना लिए छोटा सा ग्लोब, जिसको पृथ्वी का बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, चलिए फिर से बनाते हैं हम लोग। अगर 0 डिग्री मतलब पृथ्वी के बीचों बीच, मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हुए अगर एक रेखा खींचते हैं तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। तो इसी विषुवत रेखा के ठीक अगर ऊपर हम लोग मतलब नॉर्थ पोल की ओर अगर 23.5 डिग्री में अगर एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, अगर नॉर्थ पोल में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। तो इस कर्क रेखा और 23.5 डिग्री पर नीचे अगर जाएंगे तो उसको बोलेंगे मकर रेखा। लेकिन हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा है, या फिर आप कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। अब ये पहला क्लियर हो गया आपसे, तो ये सवाल अगर आपसे पूछेगा तो। दूसरा कि ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है पूरे वर्ल्ड में। तो एशिया, अफ्रीका, ठीक है, मध्य अमेरिका, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी, इतने जगहों से होकर के जो है हमारी कर्क रेखा पूरे विश्व में जो ये गुजरती है, ठीक है। और मिस्र कंट्री है, आपको पता होगा। मिस्र में एक झील है जिसका नाम है नासिर झील। स्पेशली इसको बताया गया है नासिर झील क्योंकि मिस्र में जो है नासिर झील से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ये हो गया कि कर्क रेखा किसको कहते हैं और कर्क रेखा कहाँ से होके गुजरती है। तो जब कर्क रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो भारत के संदर्भ में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो भारत में जो है कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आपको पता होगा वो कौन कौन से ऐसे 8 राज्य है। उन 8 राज्य को याद रखने के लिए दोस्तों मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। एक्चुअली जो नाम है ना उसी नाम को एक शॉर्ट कर दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं ये, मान लीजिए किसी का नाम है गुराम, ठीक है, किसी का नाम है गुराम। गुराम को 36 झाप लगाते हैं ना, मारते हैं ना,
तो गुराम को 36 झाप लगा और ये तिरमिरा गया। झाप लगने पर तिरमिराता है ना आदमी, पूरा तिरमिराने लगता है। तो गुराम को 36 झाप लगा, पूरा तिरमिरा गया। ठीक है, इससे देखिए टोटल 8 राज्यों के नाम आपके आ जाएंगे जो भारत में जो है कर्क रेखा जहाँ जहाँ से गुजरती है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि सबसे पहले गुजरात आएगा। अगर आप भारत का मानचित्र सपोज ऐसे बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से अगर आप भारत का मानचित्र बनाएंगे तो यहाँ गुजरात से होकर के हमारी कर्क रेखा एंट्री करती है। गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, त्रिपुरा और लास्ट में मी से मिजोरम। ठीक है, तो ये टोटल जो है 8 राज्य है भारत के जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। गुराम को 36 झाप लगा और वो तिरमिरा गया, मतलब गुजरात, ता से राजस्थान, वहां से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 ऐसे स्टेट है जहां से होकर के कर्क रेखा भारत में गुजरती है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है जहां से आपके एक सवाल बन सकते हैं, जैसे कि भारत में कौन सी नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो माही नदी का नाम आपने सुना होगा, माही नदी। ठीक है, ये माही नदी जो है भारत में एक कर्क रेखा को जो है टोटल 2 बार काटती है भारत में। ठीक है, तो ये था कर्क रेखा से जुड़े सारे सवाल जहां से आपके बन सकते हैं क्वेश्चन। और अगर झारखंड से कोई स्टूडेंट होंगे तो कर्क रेखा का झारखंड के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर होगा झारखंड का जो कैपिटल है मतलब रांची से होकर के दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को इतना दूर तक देखने के लिए। और हम लोग विषुवत रेखा, कर्क रेखा देखने के बाद अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे मकर रेखा, आकृतिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियो में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप नोट्स बनाइए और उम्मीद है आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। थैंक यू।